आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कशन लेक्चर लेकर के आए हैं रेडॉक्स के ऊपर। जो हम रूल्स पर हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, उस रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने हम आए हैं। उम्मीद है आप सब रूल्स को एकदम से याद करके इस लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आज कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होता है। थोड़ा और कुछ एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर्स में देखे थे, बट थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए ऑक्सीडेशन नंबर्स को। जैसे आपके सामने पहला एग्जांपल दिख रहा है K2Cr2O7। क्या नाम होता है इसका बच्चा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे निकालेंगे? इसमें निकालना किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं हम? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो पोटेशियम कितना दिख रहा है हमको? 2। पोटेशियम होता क्या है? अल्कली मेटल होता है। याद कीजिए रूल को आप लोग, अल्कली मेटल होता है पोटेशियम। क्या होता है? अल्कली मेटल होता है। और अल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं? Li, Na, K, Rb, Cs। ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल के अंदर आते हैं। और अल्कली मेटल्स में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 होता है। तो पोटेशियम 2 है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 इंटू +1 हो जाएगा। अब हमें क्रोमियम का फाइंड करना है तो x मानना पड़ेगा इसको। तो 2 इंटू एक्स हो गया, क्योंकि 2 क्रोमियम है तो 1 का x तो 2 का 2x हो जाएगा। प्लस O7 है यानी 7 ऑक्सीजन है तो 7 इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएगा। तो ये हमको सॉल्व करके आ जाएगा +2 + 2x - 14 बराबर 0। दैट इज 2x = 12 हो जाएगा। 2x = क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा बच्चा? +6 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चा? एक तरह का चार्ज होता है, और चार्ज होता है तो इसको विथ साइन लिखना होता है। बिना साइन के चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए K2CrO4। आगे देखिए K2CrO4। पोटेशियम अगेन 2 है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा। क्रोमियम 1 है, x लेंगे, सॉरी K2CrO4 होगा। ये स्लाइट यहाँ मिस्टेक है तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, है ना। 2 को कट करेंगे, K2CrO4 होगा तो +x होगा, +4 इंटू -2 = 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा +2 + x - 8 दैट इज 0। सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है ना। ये आप लोग 5-6 क्लास में पढ़ते हैं। तो x = क्या हो जाएगा बच्चा? +6 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए K2MnO4। K2MnO4 का क्या करना है? आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए कि देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अगेन एक बार देख लीजिए 2K है तो 2 इंटू +1। K का +1 क्यों? क्योंकि K अल्कली मेटल होता है। प्लस पोटेशियम क्रोमियम 2 है तो 2x लेंगे, +7 इंटू -2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? +6। यानी क्रोमियम यहाँ क्या है बच्चा? +6 स्टेट में है। ठीक है, और उसके बाद अगेन नीचे इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा? हमको +6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग हमें बना के बताएंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर क्या होगा? फास्ट जल्दी बताइए आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। K2MnO4 आपके सामने एग्जांपल है। K2MnO4 आपके सामने एग्जांपल है बच्चा। K2MnO4 क्या एग्जांपल है? K2MnO4। K2MnO4 क्या होता है? K2MnO4 K2MnO4 का बताइए हमें क्या होगा? K2MnO4 का बताइए क्या होगा? अगेन 2K है, +1 Mn का x ले लेंगे, 4 इंटू -2 बराबर 0। तो +2 हो गया, +x हो गया, +-8 बराबर 0। +2 + x -8 = 0। दैट इज अगेन x = क्या हो जाएगा बच्चा? +6 हो जाएगा। वो आप लोग का आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए Cr2O3। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चा Cr2O3। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल? Cr2O3। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? Cr2O3। ठीक है,
Cr2O3। ये Cr2O3 क्या होता है समझिएगा इसको। चलिए आइए Cr2O3 निकालेंगे। क्या होगा Cr2O3? क्रोमियम का हमें फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है बच्चा? क्रोमियम का फाइंड करना है। यहाँ फास्फोरस का फाइंड करना है, यहाँ सल्फर का फाइंड करना है, यहाँ नाइट्रोजन का फाइंड करना है। चलिए आइए 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? +6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +6/2 दैट इज +3। ये आपका +3 आंसर हो गया इसका। Cr2O3 का +3 हो गया। H3PO4 की हम बात करें तो H3PO4 में हाइड्रोजन है। आपको बताए थे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चा? +1 होता है। एक बार हम आपको रिकॉल कराने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है। ये +1 कब होता है? ये +1 कब होता है सर? +1 तब होता है जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहे। किससे जुड़ा रहे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहे, या आप ऐसा बोल सकते हैं किसी नॉन मेटल से जुड़ा है। किससे जुड़ा रहे? किसी नॉन मेटल से जुड़ा है। और -1 कब होता है? जब वो किसी मेटल से जुड़ा हुआ रहे, जब वो किसी मेटल से जुड़ा रहे। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, इन सब के साथ जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे हम लोग? -1 लेंगे। और यदि किसी नॉन मेटल से जुड़ा है तो वहां पे हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं? +1 लेते हैं। H3PO4 में 3 इंटू +1 हो गया। फास्फोरस का x ले लीजिए, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चा? +3 + x -8 बराबर 0 दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? +5 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? +5 हो गया। ठीक है। H2SO4, H2SO4 में सल्फर का हमें फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन अगेन हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का हमें निकालना है तो x लेंगे। ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो x बराबर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे +6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? +6 आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल मैथ सॉल्व करना है, एक लीनियर इक्वेशन छोटा सा जो बचपन में x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते थे, वही हमें बस यहाँ फाइंड करना होता है। वही हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चा? फाइंड करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए HNO3 बनाइए आप लोग। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है HNO3 के अंदर। फास्ट HNO3 नाइट्रोजन का कितना आया? हाँ +5 आया। वेरी गुड। क्या हो जाएगा HNO3 का? +5। चेक कीजिए कैसे। हाइड्रोजन 1 है, +1। नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है, x लेंगे। 3 इंटू -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? +6 -1 दैट इज +5। HNO3। CaCO3, CaCO3 का क्या हो जाएगा बच्चा? कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं बताइए? अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये क्या होते हैं बच्चे? अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या यूज करते हैं? +2। क्या लेते हैं? +2। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा बच्चा? +2 हो जाएगा। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो कैल्शियम का लीजिए +2। कार्बन का हमें फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है हमें? कार्बन का हमें फाइंड करना है। और कार्बन का हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बच्चा? x लेंगे, +3 इंटू -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? +2 + x -6 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया हमारे पास? +4। यानी CaCO3 के अंदर
कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, +4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे की ओर अगर हम बात करें, सर ये नीचे कैसे जाता है, थोड़ा देख लीजिए तो। नीचे नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए ना। ये ऐसे ही चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं NiCO4। NiCO4 क्या होता है बच्चा, बताओ NiCO4 क्या होता है। NiCO4 आपको बताए थे हम कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं यानी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, इसको हम क्या बोले, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं न्यूट्रल लिगेंड, CO, H2O, NH3, RNH2, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं बच्चे, न्यूट्रल लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं। और इस सब के केस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। निकेल का हमें फाइंड करना है, किसका हमें फाइंड करना है, निकेल का। तो x लीजिए, +4 × 0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में। CH4 कार्बन का हमें फाइंड करना है। इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं जैसे हम लोग अभी निकाल रहे हैं। तो कार्बन का x ले लो बच्चा, कार्बन का क्या ले लो, x ले लो। हाइड्रोजन का 4 × +1 बराबर 0 ले लो, x = क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप इसको स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। आप लोग मीथेन का स्ट्रक्चर जानते होंगे, मीथेन किस मेंबर का किस होमोलोगस सीरीज का मेंबर होता है, बताइए, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो मीथेन अल्केन का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है बच्चा, अल्केन का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है, अल्केन का मेंबर होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, वेयर n = नंबर ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है बच्चा, n = नंबर ऑफ कार्बन। अगर n = 1 रखते हो तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, CH4, यानी कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा बच्चा, सिंगल बॉन्डेड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। चलिए अब देखिए, आपको बताए थे, याद कीजिए कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। तो कार्बन पे क्या आएगा बच्चा, -1 आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1 आएगा। ये सेम कहानी इस हाइड्रोजन के साथ रिपीट करो, -1, फिर इस पे +1, फिर -1, फिर इस पे +1, फिर इस पे -1। कार्बन के ऊपर टोटल कितना माइनस दिख रहा है आपको, 4 माइनस दिख रहा है। ये 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 4 हाइड्रोजन की वजह से 4 माइनस आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, CH4 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है Fe2O3। नॉर्मल है बच्चा, Fe2O3 आप आराम से बना सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए। Fe2O3 है, क्या है हमारे पास, Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 के अंदर आयरन किस स्टेट में है, आपको यही पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है बच्चा, आयरन किस स्टेट में है। ठीक है, आयरन किस स्टेट में है, तो Fe2O3। ठीक है, देखिए हमें Fe का निकालना है, तो Fe यहाँ +3 स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। अगर नॉर्मली आपको दिख रहा है, कैसे आपको बताए थे, इसके सर है इसके पैर दे दो, और जो इसके पैर में है वो इसके सर पे दे दो, तो सिंपल है, ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल चलो, फिर आयरन का x मानो 2x लो, 3 × -2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, +6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आगे हमारे पास x बराबर क्या हो गया, +3 हो गया। ये हमारा Fe2O3 का हो गया। Fe3O4 की हम बात करें, किसकी हम बात करें, Fe2O3, Fe3O4। Fe3O4 क्या होता है बच्चा, एक स्पेशल केस होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, इसे मिक्स ऑक्साइड के नाम से भी ये मिक्स ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये मिक्स ऑक्साइड होते हैं। मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ
ये मिक्स ऑक्साइड होता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो Fe3O4 जो होता है ये दो ऑक्साइड से मिलके बनता है, एक FeO से मिलके बनता है, एक Fe2O3 से मिलके बनता है। FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, और Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। यानी Fe3O4 के अंदर आयरन दो स्टेटों में पाया जाता है। किस स्टेट में, कितने स्टेट में पाया जाता है, दो स्टेट में पाया जाता है। दो आयरन जो होता है वो +3 स्टेट में पाया जाता है, और एक आयरन का एटम जो होता है बच्चा वो किस स्टेट में पाया जाता है, +2 स्टेट में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको अगर ऐसे याद रहता है तो ऐसे भी ठीक है, नहीं तो और एक थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं हायर कॉन्सेप्ट इसका क्या है। चलिए देखिए, इसके स्ट्रक्चर में वो जवाब छुपा हुआ है बच्चा। कहाँ छुपा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर में वो जवाब छुपा हुआ है, और उस स्ट्रक्चर्स को आपको हम देखिए कैसे उस स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारे पास रहा, ये Fe3O4 रहा हमारे पास। देखो ये आयरन, देखो देखो इस आयरन को देखो और इस आयरन को देखो। ये आयरन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा सर, बोलो बोलो क्यों माइनस आएगा। सिंपल बात है सर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयरन से। ऐसे भी और ऐसे भी देखो तो आयरन मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज ही आएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया, और इस आयरन के ऊपर टोटल कितना आ जाएगा बच्चा, +3 आ जाएगा। सिंपल है। इस आयरन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगेन ये आयरन भी तीन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो -1 -1 -1, इस आयरन के ऊपर +3। इस आयरन की बात करो, दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो -1 -1, इस पे +2। तो इस हिसाब से आप देखो चाहे इस हिसाब से आप देखो, आपको दोनों हिसाब से दिख जाएगा। या Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चा, Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें दो आयरन जो है +3 स्टेट में है, और एक आयरन जो है, एक आयरन का आइटम क्या है बच्चा, ये +2 स्टेट में है। आपको ये दिख जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तीन +3 स्टेट में दो आयरन है, तो चार्ज कितना हो गया, +6। यहाँ पे एक आयरन +2 स्टेट में है, +2 कितना चार्ज हो गया बच्चा, +8 हो गया, और टोटल आयरन के एटम कितना है, +8/3 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +8/3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, +8/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, +8/3। अदरवाइज आयरन एटम को स्पेसिफाई करके बोलता है कि बताइए कितने आयरन एटम +3 स्टेट में है, कितने आयरन एटम +2 स्टेट में है, तो आपको बताना है कि दो आयरन एटम क्या है बच्चा, +3 स्टेट में है, और एक आयरन एटम क्या है, +2 स्टेट में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये आपको देखना है। ठीक है, +8/3 यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोल सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने चार्ज हैं और कितने एटम्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ये ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है NO2-। क्या है बच्चा, ये NO2- है। ये क्या है, NO2- है हमारे पास। ठीक है, चलिए NO2-, जल्दी से आप लोग बताइए कि NO2- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। NO2- के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फास्ट। चलिए बच्चा देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। NO2-, NO3-, ClO3-, ClO-, ये सब माइनस है बच्चा, ये सब माइनस वाला पार्टी है। चलिए NO2- में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना होगा। नाइट्रोजन का ले लें X, ले लें, चलिए ले लेते हैं X प्लस, ऑक्सीजन 2 है, 2 × -2, याद करो। हाँ, चार्ज सर किधर लिखा जाता है, चार्ज इक्वल टू के राइट साइड लिखना है, इधर लिखना होता है। क्यों,
क्योंकि आपको हम बताए थे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जितने चार्ज प्रेजेंट है और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर उसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का x ले लिए, 2 इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -1 और 2 2 जा 4, -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा बच्चा ये +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये +3 हो जाएगा। NO3 माइनस की बात करें, हम किसकी बात करें, NO3 माइनस की बात करें, तो नाइट्रोजन का अगेन x लेंगे, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा ये +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा। ClO3 माइनस, क्लोरीन का x ले लो, 3 इंटू -2 बराबर -1, x बराबर अगेन क्या हो गया हमारे पास ये +5 हो गया, x बराबर क्या हो गया हमारे पास ये +5 हो गया। ClO माइनस, क्लोरीन का x ले लीजिए, ऑक्सीजन एक ही एटम है सर, -2 ले लीजिए इज इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 + 2 दैट इज +1, यानी क्लोरीन यहाँ किस स्टेट में है बच्चा, +1 स्टेट में है, किस स्टेट में है ये +1 स्टेट में है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। ClO2 माइनस, ये क्या है बच्चा, ये क्या है ClO2 माइनस है, ये क्या है ClO2 माइनस, Cl का फाइंड करना है, ये माइनस है, ठीक है। Fe का फाइंड करना है, यहाँ पे फॉस्फोरस का फाइंड करना है, सॉरी ये 2 बार आ गया है, HSO4 सल्फर का फाइंड करना है। चलिए देखिए ClO2 माइनस कितना होगा बताओ, बताओ, हाँ बिल्कुल, क्लोरीन का x लेंगे, 2 इंटू -2 बराबर -1, x इज इक्वल टू -1 +4 दैट इज +3। ClO4 माइनस, क्लोरीन का अगेन x लो, 4 इंटू -2 बराबर -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। K4FeCN6, पोटेशियम 4 है हमारे पास, 4 इंटू +1 हो गया, कैसे +1 हुआ, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, कई बार बता चुके हैं कि पोटेशियम 4 है, पोटेशियम अल्कली मेटल है, +1 लेना है सर। आयरन का क्या लेंगे हम लोग, x लेंगे, साइनाइड 6 है, 6 इंटू -1 बराबर 0, +4 +x -6 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा +2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए NaH2PO4, NaH2PO4 सोडियम है, +1 ले लीजिए, हाइड्रोजन है, +1 ले लीजिए, 2 इंटू +1, फॉस्फोरस हमें फाइंड करना है, x लीजिए, ऑक्सीजन 4, एकदम खटाखट बनाना है एकदम आपको अब, क्योंकि बहुत सारे इस पे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी रिवीजन करवाए जा चुके हैं। +x -8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा बता दीजिए हमको, +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ये +5 हो जाएगा, +2 है ना, और +x -8, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा ये +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा। चलिए NaHSO4, NaHSO4 का क्या होगा बच्चा, NaHSO4 सल्फर का हमें बताना है, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x ले लीजिए, ऑक्सीजन 4 है, -8 लिख दें, कैसे -8 लिख दिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन, 4 2 जा -8, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा +6 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास +6 हो जाएगा। H4P2O7 क्या है बच्चा हमारे पास, H4P2O7, ठीक है, H4P2O7 क्या है, चलिए देखिए H4P2O7 कैसे बनेगा, बनाइए H4P2O7, 4 इंटू +1 2x 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 4 + 2x -14 दैट इज -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा
+5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, +5 हो जाएगा। चलिए K2MnO4 ऑलरेडी हो चुका है। CaO2 बताइए CaO2 क्या होगा, पहचानिए, ये क्या है, ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, क्या है ये बताइए। CaO2 कैल्शियम पे क्या आएगा, +2 आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2 आएगा। तो दो ऑक्सीजन मिलकर के दो माइनस रख रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा सर, -1 आएगा। अगर ऑक्सीजन -1 स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परऑक्साइड हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर रिवाइज कीजिए आप लोग। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 क्या होगा ये, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये क्या हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का बताइए, बोरोन का बताना है तुम्हें बच्चा, इसका बताना है, बोरोन का बताना है। NaBH4 सोडियम अल्कली मेटल क्या होगा, +1, बोरोन का फाइंड करना है, x लीजिए, 4 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ये 4 और 5 -5, कितना हो जाएगा बच्चा ये, -5। H2H2O7 नॉर्मल तरीका से निकालिए, +2 सल्फर का बताना है हमें, किसका बताना है बच्चा, सल्फर का बताना है, ठीक है। और यहाँ पे भी सल्फर का बताना है हमें, यहाँ पे आई का बताना है, यहाँ पे सल्फर का बताना है। Fe3O4 तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये सब। 2x + 7 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +14 -2 दैट इज +12, x इज इक्वल टू +6। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया किसका, सल्फर का। KlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इस क्वेश्चन को बताइए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, दिखने में सिर्फ खतरनाक लग रहा है। ब्रेक कीजिए इसको, नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। के का क्या होगा बच्चा, +1। एल्युमिनियम किस स्टेट में पाया जा रहा है, यहाँ पे +3 स्टेट में पाया जा रहा है। किस स्टेट में पाया जा रहा है बच्चा, +3 स्टेट में पाया जा रहा है। आपको दिख भी रहा होगा, के है और Al है। एल्युमिनियम किस स्टेट में पाया जाएगा, +3 स्टेट में पाया जाता है। और SO4 है, SO4 में 2 सल्फर हो गया, क्योंकि होल ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा, +8 इंटू -2 हो गया। और वाटर न्यूट्रल लिगेंड के तौर पे काम करता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 0 ले लेंगे। तो कितना हो गया बच्चा, ये 3 4 हो गया, 8 2 16 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। आप जानते भी हैं कि SO4 के अंदर क्या होता है, SO4 -2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 ही होता है। आप फाइंड करके देख सकते हैं इसको। चलिए तो एक बार और देख लीजिए इसको, K का +1 ले लिया हमने, एल्युमिनियम का +3, सल्फर 2 है, SO4 का होल ट्वाइस दिख रहा होगा, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन 4 2 8, 8 इंटू -2 बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चा, +6 हो गया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। Ki3 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, Ki3 की बात कर रहे हैं। Ki3 में I का क्या होगा, Ki3 के अंदर I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसको देखिए। I पोटेशियम का Ki3 है, पोटेशियम का +1, 3x इज इक्वल टू 0। I का निकालना है बच्चा, 3x हो गया, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। ठीक है, H2S4O6 नॉर्मल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। Fe3O4 बता चुके हैं आपको। चलिए इसमें एक बार देख लिया जाए और कुछ क्वेश्चन से। CH3CH2OH एंड CH3COOH। चलिए बच्चा इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको हम, इसमें 2 कार्बन नजर आ रहा है बच्चा, आपको नहीं नजर आ रहा है, इस दोनों एग्जाम्पल में 2 कार्बन नजर आ रहा है। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। इसके क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। इसको स्ट्रक्चर्स बनाइए इसके। नॉर्मल 9 10 में आप लोग पढ़ते हैं ये सब, CH3CH2OH ये सब का स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब लेक्चर शुरू होगा तो आप अपने आप सीख जाएंगे कैसे बनता है ये। ठीक है, चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास CH3COOH का, और ये स्ट्रक्चर हो गया
हमारे पास CH3CH2OH का। अब आइए हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। लिखेंगे इसको थोड़ा सा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्यों? कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसलिए उसके ऊपर माइनस आएगा, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसलिए उसके ऊपर प्लस आएगा। +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1। अब देखो बच्चा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन की हम बात कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 3 हाइड्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन मिला के 3 प्लस, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस। अब बोलोगे सर ये कार्बन इधर कार्बन से भी तो जुड़ा है। सच बात है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन डिफरेंट एटम के साथ 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, और एक बॉन्ड जो बना हुआ है वो कार्बन से ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। इसलिए इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज क्रिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 है, जिस वजह से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो उसे ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए इस कार्बन की बात करें तो +1 दिख रहा है, और ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चा? -1 आएगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। और इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। अब देखो नेट कितना हो गया हमारे पास? नेट कितना हो गया? +1 टोटल 2 प्लस। इस कार्बन के ऊपर लिखेंगे क्या? -2। हाइड्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से एक प्लस आ गया, तो नेट इस कार्बन पे कितना आ गया हमारे पास? -1 आ गया। नेट कितना आ गया इस कार्बन के ऊपर? -1 आ गया। कितना आ गया बच्चा? -1 आ गया। एक बार और समझेंगे थोड़ा सा। देखो इस कार्बन का हाल कैसा है, इस कार्बन का हाल कैसा है? इस कार्बन का हाल कुछ ऐसा है। कैसा हाल है भाई? इस कार्बन का हाल कुछ ऐसा है। अब देखो इस कार्बन को देखो, इस हाइड्रोजन पे +1 मान लिया, इस हाइड्रोजन पे भी +1। अब इस +1 की वजह से इसके ऊपर टोटल कितना आया? -2। कितना आया? -2। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ने उसको क्या दिया? +1, तो -2 + 1 कितना आ गया? -1 आ गया। यानी नेट आपको देखना है सर। क्या देखना है आपको? नेट देखना है। यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे +1, इस हाइड्रोजन पे भी +1, उस दोनों की वजह से कार्बन के ऊपर आया -2। बात समझ में आता है? अब देखो ऑक्सीजन के साथ इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या हिसाब है? तो एक बॉन्ड उसके साथ भी बनाए हुए सर, तो ऑक्सीजन तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? -1 आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। और -1 और +1 इधर क्या करेगा बच्चा? -2। नेट कितना आया हाइड्रोजन की वजह से? -2, और ऑक्सीजन की वजह से क्या आया? +1। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? -1 हो जाएगा। तो 2 कार्बन है और 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। यानी ये कार्बन हमारे पास किस स्टेट में पाया जा रहा है? -3 स्टेट में पाया जा रहा है, और ये कार्बन हमारे पास -1 स्टेट में पाया जा रहा है। आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से बना दीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक है? इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से ही बनाना होता है। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है इस क्वेश्चन को। अब उम्मीद है इस क्वेश्चन को खटाक से आप बना लेंगे। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा? -3 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन की बात करें हम, -2, इसके ऊपर हम बात करें तो -1, ठीक है? -2 -1, यहाँ -2 क्यों? कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, और जब 2 बॉन्ड बनता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसके ऊपर क्या जाता है बच्चा? -2 चार्ज आता है। जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। कितना आता है? +2 इसके वजह से आया, और +1 इसके वजह से आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल? +3 चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल? +3। यानी CH3COOH में एक कार्बन -3 स्टेट में है और एक कार्बन +3 स्टेट में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ये बात समझ में आया आपको? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन यही लास्ट करता है बच्चा, ठीक है? नेक्स्ट डे हम कुछ और क्वेश्चंस लेके मिलेंगे आपसे, ठीक है? और फिर आगे की ओर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आगे टॉपिक्स हमारा जो बढ़ेगा, ठीक है? थैंक यू।